हेलो एवरीवन, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 पार्टनर हैं XYZ, उनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2 और उनकी जो न्यू रेशो है वो है 2:3:5। ओके, तो क्या करना है, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019। कौन सी आइटम है उनके पास, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजिंग के टाइम उनके पास क्या क्या पड़ा है ये देखिए। जनरल रिजर्व 75,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,500, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 37,500, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है और हमारे पास क्वेश्चन में कई तरह के जनरल रिजर्व पड़े हैं एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़े हैं, तो उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए जनरल रिजर्व क्या है। जनरल रिजर्व हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए गए रिजर्व हैं जो कि फर्म के अंदर एज ए रिजर्व पड़े हैं। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या मतलब है, फर्म ने वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए कई तरह के रिजर्व मेंटेन किए हैं। अगर तो कोई लायबिलिटी अराइज हुई है तो इसमें डिडक्ट करनी है। लायबिलिटी अराइज का मतलब अगर वर्कर्स को कोई कंपनसेट करना है उस साल का तो वो डिडक्ट करनी है। अगर हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं दे रखी तो जितने भी रिजर्व पड़े हैं इसमें पार्टनर्स का ही राइट है इनके ऊपर। शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग चेंज के टाइम ये पार्टनर्स का ही कैपिटल का हिस्सा बनेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो ये क्या है, हमारी फर्म में कई तरह के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक बार जैसे खर्चा कर लिया तो वो खर्चा हमारा आने वाले कई सालों तक चलता है। जैसे कि मैंने एडवर्टीजमेंट करवा ली, अपनी फर्म के अंदर कोई ऐड करवा ली, तो ऐड के ऊपर जितना भी खर्चा लगा अगर वो मेरी ऐड आने वाले 5 साल के लिए या 10 साल के लिए वो ऐड काम आएगी, उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, तो वो हमारा होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मींस वो हो गया हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हर साल जितना जितना हम उसमें डिडक्ट करते जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते जाएंगे, जितना बाकी बैलेंस बचेगा वो हमारी फैक्टिशियस एसेट होती है और वो हमारी एसेट्स में अपीयर होगा। तो ये वही है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि जो जितना भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा है वो पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। इससे पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी, ये राइट ऑफ किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम ये भी पार्टनर्स की कैपिटल में ही ट्रांसफ़र होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने आंसर कैसे निकालना है, सबसे पहले आप टोटल रिजर्व देखिए कितना टोटल रिजर्व है, क्योंकि जितना भी टोटल रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इन सभी को आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इससे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्रेडिट होगी, क्योंकि ये एक तरह का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर्स ने अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। कैसे होगा ये देखिए, इसकी एंट्री कैसे आएगी। सबसे पहले जितना भी जनरल रिजर्व है, क्योंकि इसका हमारे पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, ये लायबिलिटी साइड पड़ा है, इसको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के टाइम इसका बैलेंस डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, इसका टोटल बैलेंस है 75,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का उसको डेबिट करना है क्योंकि ये क्रेडिट पड़ा था। अब हम इसको सभी तरह के रिजर्व को उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। ये पड़ा है हमारे पास 12,500। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्रेडिट बैलेंस पड़ा था उसको डेबिट कर दिया भी। मीन्स डेबिट करने का मतलब है ये भी उनकी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, तो ये भी डेबिट कर दिया। अब इनका टोटल देखो कितना है, टोटल जितनी भी अमाउंट है ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशो में उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। इसका कारण ये है क्योंकि ये पहले से मेंटेन किए गए रिजर्व हैं, तो पहले वाली रेशो में ही उनके ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि इनके ऊपर राइट पार्टनर्स का है उनकी ओल्ड रेशो का में। तो ये देखो नीचे वर्किंग नोट में कैसे शो करना है, ये टोटल जनरल रिजर्व है,
ये टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। तीनों का टोटल कर लो, ये कितना हो गया 1,25,000। अब 1,25,000 जितना अभी टोटल हमारे पास है, ये उनकी ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो ओल्ड रेशो कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन में 5:3:2। तो कैसे ट्रांसफ़र करना है, टोटल रिजर्व टोटल अमाउंट इनटू एज रेशो। ए की रेशो कितनी है 5, टोटल रेशो कितनी बन गई 10, 5/10। इतना ट्रांसफ़र 62,500 ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगी ए की कैपिटल में। इसके साथ ए की कैपिटल क्रेडिट करनी है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर पार्टनर्स को कुछ भी देना है, चाहे उसको कमीशन देना है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रेशो देनी है, परसेंटेज देनी है, ओके, चाहे उसको कुछ भी जनरल रिजर्व डिवाइड करना है, तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है। ओके, ऐसे ही बी की कैपिटल में हमने क्रेडिट करनी है, बी की रेशो निकाल ली, बी का अमाउंट आ गया। ऐसे ही सी की रेशो के अकॉर्डिंग सी की अमाउंट आ गई। तो ये इन सभी अमाउंट से उन पार्टनर्स की कैपिटल हमने क्रेडिट करनी है। ये देखिए कैसे, पूरी एंट्री डालो इसकी, कैसे क्रेडिट करनी है। टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट विद दिस अमाउंट, टू वाइज कैपिटल अमाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा था जितना भी रिजर्व पड़ा है। अभी हमारे पास एक अमाउंट पेंडिंग है, वो क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ये हमारा डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो कि हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड में पड़ा था, ये भी पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन ये इसके साथ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की जो अमाउंट है, इसके साथ पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है ये डेबिट होगी। डेबिट क्यों होगी, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, एसेट साइड पड़ा था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। ओके, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर साइड है, एक्सपेंडिचर पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है उनकी ओल्ड रेशो में। तो कैसे करोगे, टोटल अमाउंट कितनी है 50,000, 50,000 की ओल्ड रेशो, 50,000 में ओल्ड रेशो उनकी कितनी थी 5:3:2। तो ये ए की अमाउंट आ गई कितनी, कैसे 50,000 इंटू 5/10। ये बी के लिए अमाउंट आ गई 50,000 इंटू 3/10। ये सी के लिए अमाउंट आ गई 50,000 इंटू 2/10। इट्स ओके, ये इनकी नरेशन लिख दी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जितने भी तरह के हमारे रिजर्व हैं, रिजर्व चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, इससे इन सभी अमाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होना है। ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और जितने भी तरह के हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़े हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस नेचर है, एक तरह का लॉस है, और लॉस के टाइम पार्टनर्स की अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो सभी पार्टनर्स की अकाउंट को डेबिट कर दिया उनकी ओल्ड रेशो में विद अमाउंट